टॉपिक होते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें से जो मेन वैल्यू होती है ना, वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट वाली वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू √3/2 लिख दूं, तो तुम यहां पर कह दोगे कि थीटा इक्वल टू कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। इसको बोलते हैं मेन वैल्यू, है ना। तो मेन वैल्यू तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट वाली एक वैल्यू बतानी होती है, सिंगल वैल्यू कोई भी। अगर माइनस में लिखा हो तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि माइनस में वाली वैल्यू कब आ जाएगी। जैसे अगर अपने पास मान के चलो कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर यही वाली वैल्यू माइनस में √3/2 लिखी हो, अभी तो प्लस में लिखी है, तो अगर जो प्लस में √3/2 है वो तो तुम्हारा आ रहा है 60 डिग्री पे, और अगर माइनस में √3/2 होता, अगर ये माइनस में √3/2 होता, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि साइन माइनस में कब होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास, 0, 90, 180 एंड 270। पूरा एक राउंड हो जाएगा 360 का, इस तरीके से, ठीक है। अभी इसमें साइन जो रहता है वो यहां पर तो सभी प्लस के हैं, ऑल प्लस है। यहां पर तुम्हारा साइन और कॉसेक प्लस रहता है, साइन और कॉसेक प्लस का रहता है सेकंड वाले में 92 180 में। यहां पर तुम्हारा टेन और कॉट का प्लस का रहता है, टेन और कॉट प्लस, ये वाले। तो यहां पर साइन माइनस का मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे साइन 180 प्लस में 60, क्योंकि भाई 60 तुम्हारा √3/2 है, तो √3/2 रहेगा, और 180 की वजह से चेंज नहीं होगा, ये वाली लाइन पर चेंज नहीं होता है 0 180 वाले पे, ठीक है। तो साइन 180 प्लस 60 मतलब ये वाला √3/2 जो माइनस में मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, 240 पे। ये क्या पे मिलेगा, 240 पे, ठीक है भाई। तो इसकी जो मेन वैल्यू होगी साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2, ये होगी थीटा में 240 डिग्री है। बेटा ये 150 कहाँ है, ठीक है भाई, 240 डिग्री, ठीक है। हाँ इसको रेडियन नहीं, गलत नहीं बेटा तुम, हाँ ठीक, चलो ठीक है। 240, लेकिन ज्यादातर ये आंसर जो होते हैं वो डिग्री में नहीं लिखे जाते हैं, रेडियन में लिखे जाते हैं। तो अगर हमें इसे रेडियन में लिखना है √3/2 को, वो 60 डिग्री को, तो हम क्या करते हैं, पाई अपॉन में 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन, ऐसे। इसको अगर हम चेंज करेंगे 240 इंटू π/180, तो ये 4 बार कैंसिल होगा, ये 3 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आएगा तुम्हारा 4π/3, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो होगा 4π/3, ठीक है भाई। ये होते हैं तुम्हारे पास मेन वैल्यू। मेन वैल्यू का मतलब, मुख्य मान का मतलब होता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू तुम्हें पता करनी है, और एक्चुअल वैल्यू तुम एक ही बता दो, कोई सी भी। लेकिन फिर अगर हम बात करें कि जो √3/2 है, क्या वो अकेला सिर्फ 60 डिग्री पे ही आएगा साइन में, अकेला 60 डिग्री पे आ पाएगा क्या वो, नहीं, वो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज पे आ सकता है भाई। क्योंकि 60 को तुम घुमाओ, 360 घुमा के फिर लौट आओ तुम, यहाँ पे वापस आ गए, सेम टू सेम वैल्यू फिर आ जाएगी। फिर एक और बार घूम के आ जाओ, फिर सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब होता है कि ऐसी तो हजारों लाखों करोड़ों वैल्यू हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं, जहां पर हमें √3/2 वापस मिलेगा, है ना, जहां पर हमें √3/2 वापस मिलेगा। मेन वैल्यू तो एक ही हो गई अकेली। अब जब इतनी सारी वैल्यूज पर मिल रहा है, ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है √3/2, तो अगर हमें कभी इकट्ठे आंसर बताने पड़े, वो ये कह दे कि ऐसा करो तुम तो हमें एक वैल्यू मत बताओ √3/2 कहां पे आ रहा है, तुम तो ये बताओ कि √3/2 कहां कहां पर आएगा, ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जहां पर √3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि इसमें हमें पूरी वैल्यूज मिलानी पड़ेंगी, जितनी वैल्यूज इसमें रिपीट हो रही होंगी वो सब वैल्यू आ जाएंगी फिर इसमें। उसको बोलते हैं जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। मेन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, जो फिक्स वही वाली वैल्यू है, एक इकलौती। जनरल वैल्यू जो होती है वो टोटल सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, जहां जहां पर वो वैल्यू आएगी बार बार, वो होती है जनरल वैल्यू, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन भी हम इसे बोलते हैं। अब बात यह है कि तुम किस तरीके से बताओगे कि जनरल वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि ऐसी वैल्यू तो काफी सारी हैं। तो क्या हम गिनकर बताएंगे इन्हें, भाई गिनकर बताने में तो खूब टाइम लगेगा, गिनकर तो नहीं बता सकते।
तो इनके लिए जनरली कुछ फॉर्मूले आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कुछ वैल्यूज टाइप की, जिनसे अगर तुम वहां पर वैल्यू रखते हो तो तुम्हें ओवरऑल पूरी वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि अगर तुम्हारे पास हो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, साइन थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। घुमा के एक और बार आ जाओ 360, 360 पे फिर 0 आएगा। एक और बार घूम आओ फिर 0 आएगा। हालांकि 180 पे भी 0 आएगा। 180 अगर तुम घुमाते हो तब भी वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन साइन चेंज होता है 180 घुमाने पे। अब 0 का तो साइन चेंज होने से मतलब ही नहीं बनता, 0 तो 0 ही रहेगा। तो जो 0 पे है भाई 180 पे है, भाई 360 पे है। तो अब तुम्हें अगर कोई पूछे कि मेन वैल्यू बताओ, तो मेन वैल्यू तो तुम हल्की हाल बोल दोगे 0 डिग्री है। मेन वैल्यू तो तुरंत बोल दोगे 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, कोई भी एक वैल्यू बोल दो, उसमें से मेन वैल्यू हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर हमें सब आंसर हम बताने हैं, जितनी भी वैल्यू है, तो वो होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। थीटा इज इक्वल टू एन पाई। यहां पर एन बिलोंग्स टू रहता है इंटीजर, एन बिलोंग्स टू रहेगा इंटीजर, ठीक है। एन की वैल्यू जो रहेगी वो इंटीजर रहेगी यहां पर। इंटीजर में तुम जैसे अब देखो वैल्यू चेक कर लें कि वाली वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। एक बार रख दो एन की जगह पे 0, 0 हो जाएगा। एक बार रख दो एन की जगह पे 1, थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। एक बार एन की जगह पे रख दो 2, थीटा इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। एन की जगह रख दो 3, 3 पाई। अब देखो चेक करते जाओ, पाई का मतलब कितने डिग्री होता है? 180, 2 पाई 360, 3 पाई 540, आ जाएंगी पूरी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इस एक अकेले फॉर्मूले में 0 पे आने वाली सभी वैल्यू शामिल है। जितनी वैल्यू की 0 आएंगी वो सभी एंगल इस एक अकेले फॉर्मूले में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। मेन सॉल्यूशन ये रहे, मेन सॉल्यूशन में तुम चारों में से कोई भी एक बता दो, मेन सॉल्यूशन है वो तो। और फिर ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा है अपने पास। इन चारों में से जो भी एक ऑप्शन हो वो लगा देना, वो मेन सॉल्यूशन हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन ही हो जाएगा। सेम टू सेम तुम टेन थीटा भी तो 0 पे 0 होता है, तो उसका भी तो सेम फॉर्मूला काम कर जाएगा। टेन थीटा भी 0 डिग्री पे 0 होता है, तो उसके लिए भी यही वाली वैल्यू काम कर जाएगी, एन पाई। इसमें भी वही वैल्यू आ जाएंगे, 0, 180, 360, 540, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएंगे इसके जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें से एक बच्चा बीच में, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 वाला बचा है, तो कॉस थीटा 0 कब आता है ये चेक करना पड़ेगा हमें। कॉस थीटा 0 आता है जब तुम्हारे पास थीटा 90 डिग्री रहता है अभी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर रहता है तो 90 के बाद फिर 0 कब आना है? 180 घुमा दो, 270 पे आ जाएगा। 180 और घुमा दो, 450 पे आ जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर तुम्हारी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 180 घुमाने से तुम्हारी 0 वाली वैल्यू वापस आ जाएंगी, ठीक है भाई। अब देखो ये कॉस थीटा 0, तो सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला तो काम करेगा ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं इसमें, क्योंकि 90 वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक फॉर्मूला काम कर जाता है, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ये वाला 2n+1 π/2, ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। इसमें रख दो एन की जगह पे 0। एन की जगह पर अगर तुम 0 रखते हो तो देखो अकेला π/2 बचेगा। एन की जगह पे 1 रख दो, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3π/2, ऐसे करके। अब देखो चेक कर लो, 180 है, 2 से काटो 90 होगा, और 9 3 27 हो जाएगा, है ना। अगर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, π/2, और 2 से काटोगे 90, 9 5 450, 450 आ जाएंगी वैल्यू। तो कॉस थीटा 0 कहां कहां पर होगा, वो पूरी वैल्यू इसमें होंगी, थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 इसमें। तो जब भी ये तीनों वैल्यू 0 हो, साइन 0 हो, कॉस 0 हो, या फिर टेन 0 हो, तो इन तीनों के मामले में जो जनरल सॉल्यूशन रहेंगे वो ये रहेंगे। अब तुम कहोगे कॉस एक्स सेक कॉट कहाँ है, तो भाई वो तो यही बन जाते हैं लौट के, वो तो बदल जाएंगे।
भाई तुम कॉसेक को अभी कहीं कॉसेक लिखा हो, 1/cosec लिखा हो, तुम साइन लिख दो उसको। अगर कॉसेक लिखा हो 1/sin लिख दो, कॉट लिखा होगा 1/10 लिख दो, तो वो तो वैल्यू इसी में आ जाएंगी। तो मेन तो यही होते हैं, साइन कॉस टेन, ये तीनों की पता होना चाहिए। बाकी के तीनों तो इसी में ही चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे ना। फॉर्मूले थे अपने पास, साइन का 1/cosec, कॉस का 1/sec, और टेन का 1/cot। तब अब ये तो जीरो के लिए हो गए, ये तो हो गए जीरो के लिए। अभी अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में ये अभी अभी देखा था ये, इसमें तो वैल्यू थी सामने, जीरो तो था ही नहीं, इसमें तो वैल्यू थी। तो अगर वैल्यू वाला पैटर्न आ जाए तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यू भी तो आ सकती है इसमें, ठीक है। तो वैल्यू अगर आती है तो उसके तीन पैटर्न अलग बन जाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। अब तुम कहोगे ये अल्फा क्या है भाई, तो भाई वो वैल्यू है सामने देखो, ये है, ये वैल्यू थी साइन थीटा। मैं इसको कैसे लिखूंगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 तो लिखूंगा ऐसे करके, 60 को मैं लिखूंगा π/3, ऐसे ही तो लिखूंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये वाली वैल्यू बदल जाएगी इसमें, तो ये वैल्यू अल्फा का काम करेगी। फिर इधर वाली वैल्यू जो π/3 है वो क्या काम करेगी, अल्फा का। ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा। अगर अपने पास ऐसे कहीं वैल्यू लिख के आती है, ऐसे कहीं पर वैल्यू लिख के आई, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4, ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा वैल्यू वाले को। साइन π/4 45 डिग्री 1/√2, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये क्या का काम करेगा, अल्फा का। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, साइन वाले का थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना नहीं है कि इतना हैवी हो तुम्हारे लिए। हर बार तुम जब n की जगह पे 0 1 2 3 वगैरह रखोगे, वही वाली वैल्यू सेम टू सेम वापस आती जाएंगी। जैसे अभी 60 डिग्री था, 60 के बाद वही वाली वैल्यू कब आने वाली है, 420 पे आ जाएगी। इसमें से 1 रख दोगे तो, इसमें 0 रख दोगे तो 0 वाले पे आ जाएगी। अभी अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ऐसे जनरल सॉल्यूशन इसमें से आ जाएंगे वाले। अब तुम्हारे कॉस वाला और टेन वाला, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एक बचा टेन वाला, तो टेन वाले में तुम लिखते हो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये तीनों इसके हो गए। देखो वैल्यू के लिए ये तीनों हो गए, जीरो के लिए ये तीनों हो गए। अब अगर कभी स्क्वायर लग के आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अगर ऐसे आ जाए स्क्वायर लग के, अगर स्क्वायर के मामले में अगर जरूरत पड़ रही है, तो तीनों का एक ही सॉल्यूशन रहता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये रहता है इसमें तीनों के स्क्वायर के मामले में। तो तीन तीन के पैटर्न अलग अलग डिवाइड हो गए अपने। नॉर्मल जीरो वाले तीन हो गए, अगर वैल्यू आती है तो वैल्यू वाले तीन हो गए, और उसके बाद स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले का तो एक ही आंसर है, सेम टू सेम। अब तुम कहोगे कैसे निकाले जाएंगे जनरल सॉल्यूशन भाई, तो देखो अगर जीरो वाला तो आएगा नहीं, जीरो वाला तो आसान है बहुत, क्योंकि जीरो वाले का तो डायरेक्ट आंसर है। साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तुम कहोगे एन पाई होगा, वो तो हल्के आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, 2n + 1 π/2, तो वो तो उनका डायरेक्ट आंसर है। लेकिन जब वैल्यू आ जाए तब काम पड़ेगा अपन को। साइन थीटा इक्वल टू आ जाए √3/2, तो भैया ये होगा साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3, ठीक है। अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा की जगह पे कितना रख दोगे, π/3। बस ये आंसर लगाना है तुम्हें, तो बस अल्फा की जगह पे वैल्यू तो रखनी है उसकी। ये हो गई मेन वैल्यू, ये क्या हो गई मेन वैल्यू, ये हो गई जनरल वैल्यू। बस अब तुम कहोगे चेक करते हैं इसको, चलो ये तो आंसर तो ये लगाओगे तुम पेपर में, आंसर तो ये लग जाएगा, बस वैल्यू रख के आंसर लगा दो। अगर हम इसको चेक करने जाएं तो n की जगह पे एक बार रखते हैं जीरो, तो ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, -1 की पावर 0 π/3, ठीक है भाई।
किसी पे भी पावर 0 लगी हो वैल्यू 1 मानी जाती है। तो बताओ ओवरऑल वैल्यू कितनी बचेगी, π/3। आ गई वही वाली 60 डिग्री वाली। एक और चेक कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 रख दो। n इक्वल टू अगर तुम 1 रखते हो तो 1 पाई प्लस -1 की पावर 1 इंटू में अल्फा की जगह पे है π/3। पाई ये -1 हो जाएगा, -π/3। -1 की पावर 1 -1 होगा, π/3 संग में 3 पाई माइनस पाई कितना बचेगा, 2 पाई/3। चेक करो, 3 से कटेगा 60 बार 60 दूनी 120। देखो 120 पे फिर से आ जाएगी √3/2। अब अगर तुम 2 रख दोगे तो ये 420 पे पहुंच जाएगी। n की जगह पे 2 रख दो, 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 और π/3। 2 पाई स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो π/3। 3 2 जा 6 पाई और 1 पाई 7 पाई/3। 3 से 60 बार काटोगे 6 7 42 420 ही आ गई। कहने का मतलब तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू वही वाली मिलेगी जो है, माइनस प्लस भी नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि चिन्ह बदलने से तो पूरी वैल्यू बदल जाएगी। जो √3/2 प्लस की है वही वैल्यू मिलेगी तुम्हें हमेशा जनरल सॉल्यूशन में। √3/2 प्लस का 60 पे आता है, 60 के बाद 120 पे आता है, 120 के बाद 420 पे आता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे की जितनी वैल्यू होंगी सब निकलती आएंगी, n की जगह पर 3 रख दो, आगे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें एक अकेले सवाल में पूरे आंसर आ गए, जहां जहां पर √3/2 होगा वहां वहां के पूरे आंसर आ गए, और मेन वैल्यू में एक ही आंसर आता है, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल बन जाता है ऐसे करके सवाल। अब जैसे ऐसे आ जाए 4 sin² θ = 1, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए तुमसे, बताओ sin² θ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या हम sin² π/6 लिख सकते हैं अभी, स्क्वायर लगा इधर भी, है ना। देखो sin² π/6 क्यों, क्योंकि sin π/6 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर में ही रखना है, क्योंकि स्क्वायर वाले का जनरल सॉल्यूशन अलग हो जाता है। अपन चाहते तो इसका स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देते, लेकिन उससे एक्चुअल वैल्यू नहीं आती, फिर उससे गलत हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो हम sin² π/6 का स्क्वायर उसको स्क्वायर करके लिख लेंगे। ये हो गया sin² θ = sin² अल्फा, तीनों का एक ही आंसर था, θ = n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये था तीनों का जनरल सॉल्यूशन, स्क्वायर वाले का ये अकेला था। अब तुम इसमें चाहो तो n की जगह पर 0 रखो, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, सब में यही वाली वैल्यू वापस आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इनको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो मेन ये है कि हमें ये वाला पैटर्न याद होना चाहिए, ये तीनों ये वाले अच्छे से पता होने चाहिए, बाकी का 0 वाले का तो डायरेक्ट हिसाब लग ही रहा है तुम्हारा, ठीक है। और मेन वैल्यू तुम्हें वैसे ही समझ में आती है मेन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। मेन वैल्यू पहले से क्लियर होनी चाहिए, ये तुम्हारी मेन वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो देखो sin θ = 1/2 तुम्हारा कब हो जाएगा, 30 डिग्री पे, तो इसका तो हो जाएगा π/6। तो जो आंसर लगाओगे तुम जनरल सॉल्यूशन का, ये तो हो जाएगी मेन वैल्यू। जनरल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में π/6, ऐसे करके, ठीक है। ये आ जाएगी π/6 इसकी। ये होगा तुम्हारा मेन वैल्यू कितनी होगी, π/4 45 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। बाकी का तुम जनरल वैल्यू रखोगे तो थीटा इक्वल टू थी n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू π/4, ये थी, ठीक है। बाकी का इसमें तुम्हें माइनस चेक करना है, तो माइनस कब आ रहा है तुम्हारा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा भाई कॉस माइनस का, है ना। तो अगर ये वैल्यू नॉर्मल में 30 पे होती है तो उधर 150 पे होगी, 150 पे। तो 150 को अगर तुम उसमें लिखोगे रेडियन में, π/6 2n पाई प्लस माइनस π/6, जैसे π/6 सॉरी, है ना, ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 5/6, ठीक है।
ये तो बनाओगे तुम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 बनाओगे, ये होता है 60 पे, तो इसको लिख लोगे साइन स्क्वायर π/3 ऐसे करके, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, ये तो इसका बन जाएगा। सेक को कॉस बना लो, सेक को कॉस बना लो ऐसे करके 1/cos स्क्वायर लिख लो, ठीक है, रिवर्स कर लो इसे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं 30 डिग्री पे आएगा, तो कॉस स्क्वायर π/6 ऐसे करके, बाकी की वही आंसर वही जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। पर अपने सेक का फॉर्मूला नहीं लिखा ना, पर अपने सेक वाले फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, अपने फॉर्मूले लिखे हैं कॉस वाले, तो कॉस में चेंज कर लो उसको। इसको अगर देखें जैसे 2 कॉट स्क्वायर है ये, तो मैं कॉसेक स्क्वायर को भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हम्म 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 इसको मैं 2 कॉट स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू, है ना, तो 2 कॉट स्क्वायर, इस कॉट स्क्वायर को एक को इधर ले आएंगे, इक्वल टू बचेगा 1, कॉट स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई, तो इसको अपन लिख लेंगे कॉट स्क्वायर π/4, 45 पे 1 आता है, n पाई प्लस माइनस π/4 ऐसे, ठीक है। ये इसमें कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह पे लिख लेंगे अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, तो इस कॉट स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो 2 कॉट स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा, और 1 तुम्हारा 45 पे आता ही है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 45 रख देंगे, और स्क्वायर वाला आंसर लग जाएगा, और इसमें बात वही पड़ जाएगी, टेन वाला हो चाहे कॉट वाला हो, बात एक ही होगी। हालांकि जो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस वाले हैं, फिर क्या होता है कि कोई इक्वेशंस आ जाती हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, और ये तो डायरेक्ट वाले हैं, ठीक है। ये मान के चलो, ये तो जनरल नॉर्मल इक्वेशन वाले हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, जो प्रॉपर इक्वेशंस फॉर्मेट है वो तो अपन अगली क्लास में कराएंगे, फिर क्या होता है कि इक्वेशंस का फॉर्मेट आ जाता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है उसको, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।